नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास मंदिर मार्कंडे महादेव मंदिर जो वाराणसी के पास कैथी में है उसके बारे में मिली जानकारी पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। हमारे जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि ये वो जगह है जहाँ भक्ति ने मृत्यु पर विजय पाई थी। हाँ, ये कहानी अपने आप में अद्भुत है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मकसद है इस प्राचीन कथा के मुख्य हिस्सों को समझना कि कैसे ऋषि मार्कंडेय का सामना यम से हुआ और भगवान शिव कैसे बीच में आए। बिल्कुल, चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं जैसा हमें स्रोतों से पता चलता है। तो कहानी शुरू होती है ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती से। उन्हें कोई संतान नहीं थी, है ना? जी हाँ। और उन्होंने संतान के लिए भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की थी। अच्छा। शिव जी प्रसन्न तो हुए लेकिन उन्होंने एक बड़ा मुश्किल विकल्प दिया। विकल्प? कैसा विकल्प? उन्होंने कहा कि या तो एक सामान्य बुद्धि वाला बेटा ले लो जिसकी उम्र लंबी होगी, या फिर एक बहुत ही प्रतिभाशाली असाधारण ज्ञानी बेटा लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी। ओह, ये तो बहुत कठिन चुनाव रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन स्रोतों के हिसाब से उन्होंने ज्ञान और प्रतिभा को चुना और इस तरह मार्कंडे का जन्म हुआ। वो बचपन से ही कहते हैं वेदों के ज्ञाता और बहुत बड़े शिव भक्त थे। ज्ञान के लिए आयु की कुर्बानी। फिर 16वें साल में क्या हुआ? जाहिर है कहानी का सबसे अहम मोड़ यही होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे ही मार्कंडे का 16वां जन्मदिन पास आया तो यमराज यानी मृत्यु के देवता उन्हें लेने आए। सीधा यमराज खुद? जी, लेकिन मार्कंडे डरे नहीं। स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि वो उस वक्त पूरी श्रद्धा से शिवलिंग के सामने बैठे थे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। महामृत्युंजय मंत्र? अच्छा, जिसे मृत्यु पर विजय दिलाने वाला मंत्र मानते हैं। वही तो, वो एक तरह से पहले से ही तैयार थे आध्यात्मिक रूप से। फिर यम ने क्या किया मंत्र जाप करते हुए देखकर? हाँ, यम ने अपना काम किया। उन्होंने अपना पाश, वो फंदा जिससे वो प्राण खींचते हैं, वो मार्कंडे की तरफ फेंका। लेकिन तभी बालक मार्कंडे ने कसकर शिवलिंग को पकड़ लिया। ओह। तो नतीजा ये हुआ कि वो पाश बालक और शिवलिंग दोनों से लिपट गया। ये सिर्फ शारीरिक बचाव नहीं था, ये आस्था की पराकाष्ठा थी। और यहीं पर कुछ असाधारण हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि उसी पल वो शिवलिंग एक भयंकर आवाज के साथ फट गया और उसमें से भगवान शिव खुद प्रकट हुए। भगवान शिव शिवलिंग से? जी, अपने रौद्र रूप में। स्रोत बताते हैं कि शिव बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे। उन्होंने यम को डांटा कि उनकी भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई। वाह, अपने भक्त के लिए शिव का ऐसा प्रखर रूप। जी, फिर शिव ने अपने त्रिशूल से यम पर वार किया और उन्हें हरा दिया। ये यम की हार नहीं थी, ये असल में मृत्यु के विधान पर भक्ति की जीत थी। तो यम को मार दिया? नहीं, कहते हैं शिव ने यम को जीवनदान दे दिया, लेकिन साथ ही मार्कंडे को अमरता का वरदान दिया। ये वरदान कि वो हमेशा 16 साल के ही रहेंगे और मृत्यु उन्हें कभी छू नहीं पाएगी। अमरता का वरदान? हाँ, स्रोत इसे भक्ति की शक्ति और उस महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव का सीधा प्रमाण मानते हैं। और वो जगह जहां ये सब हुआ वही आज मार्कंडे महादेव मंदिर है? जी हाँ बिल्कुल, ये मंदिर आज भी वाराणसी से, जैसा आपने कहा, कैथी में है। लगभग 30 किलोमीटर दूर होगा। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि ये गंगा और गोमती नदी के संगम के पास है। अच्छा। और ये आज भी एक बहुत जागृत स्थान माना जाता है। सोमवार को महाशिवरात्रि पर और खासकर सावन के महीने में तो वहां भक्तों की बहुत भीड़ होती है। ऐसी मान्यता है कि वो शिवलिंग आज भी उसी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। ये सुनना भी कितना अद्भुत है कि कैसे एक पौराणिक घटना एक असली जगह से जुड़कर आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये मंदिर, ये कथा, ये हमें लगातार याद दिलाती हैं कि आस्था में, विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ये कहानी और ये मंदिर हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो नियति को भी चुनौती दे सकती है, यहां तक कि मृत्यु के डर को भी। बिल्कुल सही। और ये एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है ना? स्रोत कहते हैं कि मार्कंडे ऋषि आज भी जीवित हैं, वो चिरंजीवी हैं। हाँ। तो भक्ति से मिली ये अमरता, ये मानव जीवन की नश्वरता के सामने क्या मायने रखती है और हमारी आस्था कैसे काम करती है? ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ जिंदा रहती हैं बल्कि लोगों को प्रेरणा देती हैं और जीवन मृत्यु जैसे विषयों पर एक अलग ही नजरिया देती हैं। बिल्कुल सोचने वाली बात है।